विलंब भी सही, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है ईडब्ल्यूएस पर। ईडब्ल्यूएस जो वर्तमान में एक नारियल सा साबित हो गया है। जिन लोगों ने देखा वो तो आश्चर्यचकित थे कि इसके अंदर है क्या, लेकिन जिन लोगों ने महसूस किया उन लोगों को इस बात पर थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहिए कि इसके अंदर भी सफेद गोला है जिसे खा करके आप अपने आप को अनुभूत कर सकते हैं इसके अंदर भी पानी है। क्योंकि बात आरक्षण की है। जब बात आरक्षण की हो तो बिहार को बात इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं आप। बात बिहार की करनी होगी आपको। हम आपको बीपी मंडल जी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सब लोग जानते होंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, विदेश्वरी प्रसाद मंडल जी को। 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे, कुछ दिन के लिए ही वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो काल था जनता दल का जबकि मंडल कमीशन का गठन हुआ। इनके इस मंडल कमीशन के गठन में हालांकि इसका जो आधार था वो आधार राजनीतिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए ही आरक्षण सुनिश्चित करना था, लेकिन वास्तव में छलावा ही कहिए कि कहते हैं लोग कि संविधान के रचनाओं में बहुत सारे छलावे हुए। ऐसे ही छलावा हुआ होगा क्योंकि हमने 90 के तौर पर आसपास को देखा है जो मंडल कमीशन के विरोध में जल रहा था। हमारे जैसे हजारों लाखों युवा उस समय उस अंधेरे में थे कि अब क्या होगा। भविष्य की निर्धारता वर्तमान समय स्थिति के साथ कितनी बिगड़ जाती है ये आप महसूस कर सकते हैं जब कभी ऐसा उपद्रव होता है। वो किशोर, वो युवा उस अंधेरे में अपने आप को इतना भटका सा हुआ महसूस करते हैं, ये हम उस समय को अनुभव करके आपको बता सकते हैं। मंडल कमीशन को लागू करने वाले बीपी सिंह जो कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद कई मुख्य प्रधानमंत्री हमने देखे, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, फिर एचडी देवगौड़ा, बहुत लोगों को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। योग्यता रहे न रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां जो है ना भारत में विरोध के आधार पर कुछ ऐसे मुखोटे को जबरदस्ती गर्दन पकड़ के बिठा दिया जाता है। ये हम लोगों ने महसूस किया अपने स्कूली टाइम पर, अपने कॉलेज के दिनों में। उसी दौर में जब ये मंडल कमीशन पनप रहा था तब इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट जाने वाले कोई नहीं मिले, तो इस बात का आपको खेद व्यक्त करना होगा। रोड से लेकर के सदन तक खूब हल्ला हुए। ऐसा ही सदन बना है आज। ऐसे ही सदन ने संविधान के 103वें संशोधन में जो जनरल क्लास के लोग हैं, जो जनरल वर्ग के लोग हैं, उनके आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के 10% आरक्षण की व्यवस्था की। इसमें एक नाम आपको याद रखना होगा। हर कमीशन, हर आवाज के साथ किसी ना किसी का नाम जुड़ता है। जैसे बीपी मंडल जी हो, ऐसा ही एक नाम आता है, आप देख सकते हैं, आप भूल नहीं सकते हैं आशुतोष कुमार को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। इनका योगदान तो इसमें है ही। वो तमाम मुखौटे जो भूमिहार, राजपूत, लाला, जो भी तमाम जाति जो जनरल कास्ट से आते हैं, उन सबको राजनीतिक प्रतिबिंबों में पीछे करना ही होगा। हो सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे बड़े बड़े चेहरे इस वर्ग से हो, लेकिन उनकी को महसूस करके बात तो करनी होगी ना। इतिहास सवाल उनसे जरूर करेगा। यदि इतिहास के दौर पर आप कहें तो जिसके लिए भी सही, आप भले इसे इस राजनीति का अदना वस्ता सिपाही समझे, लेकिन आज ये जहां खड़े हैं, जिन दलों में खड़े हैं, उन दलों के समर्थक लोगों ने भी ईडब्ल्यूएस पर सवाल उठाया। अब फिर भी यही राजनीतिक है। जो इसके यहां मौका मिल जाता है वो हमेशा से चौका मारते रहता है। तो इन्हें मौका मिला और इन्होंने चौका मारा। बिहार ही नहीं, पूरे देश के ईडब्ल्यूएस से लाभ लेने वाले तमाम लोगों के आज ये आंखों के तारे बन गए हैं। जिन लोगों को बुरा लगे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वास्तविक आधार पर यदि आरक्षण यदि किसी को मिले तो मिलना ही आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को ही चाहिए। जाति आधारित आरक्षण का भेद कहां से आता है? किस जाति में बड़े लोग नहीं है, किस जाति में छोटे लोग नहीं है? मैं ये बात कहने से पहले आपको साफ तौर पर बता दूं, जो बीपी मंडल जो थे, जो कि जमींदार घराने से आते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा तो गांव में हुई, लेकिन उस समय गांव में स्कूल होने का मतलब, शिक्षा दीक्षा ले लेने का मतलब ही आपके उच्चतम श्रेणी को दर्शाता है। वो जमींदार फैमिली से आते थे। उन्होंने अंग्रेज जमाने में ही जुडिशियली की नौकरी शुरू की, वो जज मजिस्ट्रेट रहे। उसके बाद नौकरी ऐसे लोग जो कि जिन्हें कि बहुत दूर तक जाना होता है,
मंडल कमीशन का गठन किया, खूब श्रेय लिया उन्होंने। हालांकि उनके जीते जी इस पर ठप्पा नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी जो बात है उस बात से आपको गहराई से सोचना होगा। जब राजनीति की कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की, फिर जनता दल के मुहाने पर आकर के उन्होंने फायदा उठा लिया। तो फायदा उठा लिया तो आप उस फायदे को उस स्तर पर क्यों ना देखेंगे, क्यों ना देखेंगे आशुतोष कुमार को कि आप इन्हें भी फायदा दें, क्योंकि जो लाभ इन्होंने दिलाया है एक समाज के मुखौटे से ही हर वर्ग के लोगों को इससे सोचना होगा कि आपकी सामाजिक द्वेष जो है वह कम होगा। क्योंकि जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, आपको भी कहने का मौका मिलेगा कि आपको भी तो आरक्षण मिल रहा है। तो सामाजिक वातावरण को बराबर क्यों ना किया जाए। इस बात को देखा जाए तो मैं उस जज, जो 5 सदस्यीय जज कमेटी है जो 3-2 से इस पर मोहर लगा है, उसके लिए आपको सैल्यूट करना होगा। हो सकता है कि उनमें तमाम आने वाले दल, या आप आरोप लगाते हैं कि बहुत से उच्च वर्ग के लोग उन कमेटियों में हैं, लेकिन उसी कमेटियों के आधार पर आपको सोचना होगा कि मंडल कमीशन पर ठप्पा लगाने वाला बीपी सिंह किस वर्ग से आते थे। यह बात आपको हमेशा से सोचना होगा। जो आपके लिए तो चमत्कार, आपके लिए ना करे तो बलात्कार, ये कहां तक तथ्य सही है। तो जिन लोगों को समझ में आ जाए, शायद उन लोगों को किसी भी आधार पर इस मुद्दे पर विरोध तो करना ही नहीं चाहिए था। यदि बात करना है तो आप खुले तौर पर आरक्षण का विरोध कर लीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि आरक्षण वो बेरी है जो गधे को लगाम लगाकर सीट डालकर ठुमक ठुमक कर चलाना चाहता है, लेकिन इससे संभव नहीं है। इससे भारत का विकास पर प्रतिबंध लग रहा है। उन लोगों के आधार पर, उन प्रतिभाशाली घोड़ों के आधार पर जिन्हें भागने की आज़ादी नहीं है, जिन्हें आरक्षण की बेरी पैर में लगा करके खींचकर खूंटे से बांध दिया जाता है और गधे को कहा जाता है कि भागो इनके साथ, इनसे आगे, और फिर उन घोड़ों को छोड़ा जाता है कि जाओ भाई पकड़ो इनको, तब भी वो पकड़ लेते हैं। तो आशुतोष जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार के उन लोगों को जो कि ईडब्ल्यूएस का लाभ तो लेंगे ही लेंगे, वो ले ना ले, उनके रिश्तेदार, उनके औलाद के औलाद जरूर लेंगे, लेकिन आज मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं और आज कम से कम दिल से शुभकामना भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।